हाय एवरीवन, वेलकम टू केमटेकी। मेरा नाम है निशा और हम कर रहे हैं पीजीटी केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में आज हम करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हमारे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो चैप्टर 3rd चैप्टर, वहाँ से एनवीएस और DSSS में जितने भी क्वेश्चंस आए वो, और बोर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। जल्दी से क्वेश्चंस यहाँ पे आपको लिखे हुए मिलेंगे और आंसर्स मैं बताती जाऊँगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए और आप चाहते हैं मैं आगे भी कंटिन्यू करूँ ये प्रीवियस ईयर वगैरह क्वेश्चंस और थ्योरी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ कंटिन्यू करूँ, तो प्लीज़ लाइक जरूर करना वीडियो को। ठीक है, तो पहला है जो एनवीएस 2019 में आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है आयनिक रेडियस का वो फाइंड आउट करना है। तो सीधी सी बात है, क्या बोला था, चार्ज कटायन की रेडियस कम होती है हमेशा, अनायन से कोई भी हो। और उसके बाद बोला था कि जितना ज़्यादा चार्ज होता जाएगा कटायन पे, उसकी रेडियस उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि कटायन पे यहाँ पे सारे के सारे कटायन है, अनायन का कोई रोल नहीं है, तो ये डिपेंड करेगा चार्ज पे। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही कम रेडियस होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे SN 4 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव, 3 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, CR 2 पॉजिटिव है। तो ये 2 पॉजिटिव वाले की सबसे ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू 3 पॉजिटिव और 4 पॉजिटिव। ठीक है, तो 3 पॉजिटिव और 4 पॉजिटिव तो पीछे आएंगे, तो ये दोनों तो बिल्कुल ही ऑप्शन नहीं हो सकते हमारे, क्योंकि इसने 2 पॉजिटिव को पीछे लिखा है। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों तो क्लियर है, 3 पॉजिटिव और 4 पॉजिटिव, बट यहाँ पे दोनों पे क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, +2 चार्ज है। अब +2 में डाउन द ग्रुप क्या होगा, मतलब कोई भी अगर कटायन अनायन है, डाउन द ग्रुप क्या बोला था, साइज इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्ट्रोंशियम का साइज ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, डाउन द नीचे आ रहा है तो स्ट्रोंशियम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, फिर कैल्शियम और फिर ये आया समझ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मोलिब्डेनम, MO। ठीक है, तो इसको मैंने बताया था, मोलिब्डेनम हो गया, क्रोमियम, कॉपर, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या थी, हाफ फील्ड और फुली फील्ड करने की वजह से क्या हो गया था, S में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और ये हाफ फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये D ब्लॉक जब पढ़ोगे तो पूरा अच्छे से याद भी हो जाएगा आपको, वरना अभी के लिए क्या है, ये क्रिप्टन 4d5 5s1 होता है, ना कि 4d4 5s2। ये 4d4 क्या होगा, अपनी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, S से एक इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से 4d5 हो गया, हाफ फील्ड है, ज़्यादा स्टेबल है, 5s1। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। इसके बाद बात करते हैं, व्हाट इज़ द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ इनर्ट गैसेस। ये जो इनर्ट गैसेस आपको गिवन है, इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है इनका, तो डाउन द ग्रुप क्या है, साइज इंक्रीज होता जाता है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर सकते हैं, हालांकि इनर्ट होती है, बट डाउन द ग्रुप क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी होती है उनकी, और इसीलिए क्या होता है, क्रिप्टन, जिनोन और रेडोन, इनके कंपाउंड्स भी मिले हैं अभी, मतलब ये कंपाउंड्स बनाते हैं। तो डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, आर्गन, क्रिप्टन और जिनोन। डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, तो स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। ठीक है, स्टेबिलिटी अपोजिट है ना रिएक्टिविटी का, तो आर्गन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर क्रिप्टन, फिर जिनोन। ठीक है, Which of the following is the decreasing order of oxidizing power of halogens? Oxidizing power, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी। अब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या होती है, बता चुकी हूँ, डाउन द ग्रुप क्या होगी, कम होती जाएगी, क्योंकि साइज बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज इतना इजीली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन को, इसलिए क्या हो जाएगा, कम। तो इसमें क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी, वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डाउन द ग्रुप। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का जो करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो क्या है, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती जाती है, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, एनर्जी कम देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया, हीलियम की सबसे ज़्यादा होती है। वैसे भी जब मैंने ग्राफ करवाया था तो यहाँ पे स्पेशल बोला था कि हीलियम को देखो, सारी जो हमारी नोबल गैसेज है उनमें सबसे ज़्यादा है। ठीक है, हीलियम की पूरी पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा थी, तो पहले तो हीलियम सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तो ये तो यहीं गायब। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ये होता है डाउन द ग्रुप, तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज फॉर्म बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। एम्फोटेरिक न्यूट्रल और बेसिक एसिडिक सब में करवा चुकी हूँ, कौन सा बनाएगा, तो इसमें आएगा एल्यूमिनियम। आपका याद करने के लिए बोला था, ये एल्यूमिनियम जो है वो क्या बनाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का आपसे क्या पूछे हैं, ट्रेंड पूछा है, कौन सा है, तो सीधी सी बात है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, डाउन द ग्रुप क्या होगी, कम होगी, स्ट्रोंशियम की सबसे कम होगी, बेरिलियम की सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, मैं कवर करवा चुकी है सारे टॉपिक, ऐसा कुछ भी नहीं है,
जो ना पढ़ा हो तुमने, ठीक है। पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉलोज द ऑर्डर, पेनिट्रेशन पावर किस का ऑर्डर बताना है तुम्हें, तो ये SPDF सिंपल याद करने के लिए बोला था और समझाया भी था क्या होता है, क्यों होता है, और ठीक है। ये थोड़ा सा लर्न करने वाला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी, हालांकि जब हम S ब्लॉक पढ़ते हैं तो उसमें पूरा रीज़न के साथ पढ़ते हैं कि क्यों है क्या है, बट यहाँ पे आप लोगों को याद रख लेना कि एल्यूमिनियम जो है इनमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी है इसकी, ठीक है। अब क्यों होता है ये तो पूरा S ब्लॉक अगर पढ़ते हैं, P ब्लॉक पढ़ते हैं तब समझ आता है, ठीक है। लोवेस्ट आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस सबसे कम किसकी है, ऑब्वियसली कटाइंस की कम होती है अनाइंस से, तो ये तो दोनों ऑप्शन होंगे नहीं, बच गए ये दोनों। तो इनमें भी चार्ज जिसका ज़्यादा होगा कटाइन का उसकी रेडियस कम होती है, तो ये हो जाएगा बेरिलियम +2, ठीक। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 37 बिलोंग्स टू विच ब्लॉक इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी मैंने तुम्हें याद करने के लिए बोला था कि जो नोबल गैसेज हैं उनका याद कर लोगे तो तुम्हें इजीली पता चल जाएगा कौन सा किधर जा रहा है। तो इसमें जब याद किया था तो हीलियम का 2 हो जाएगा, नियोन का 10, फिर 18, और उसके बाद 36 आया था क्रिप्टन के लिए, ठीक है। 36 अगर नोबल गैसेज हैं तो 37 क्या हो जाएगा, फर्स्ट ग्रुप फिर से शुरू हो जाएगा। नोबल गैसेज के बाद क्या आता है, फर्स्ट ग्रुप में जाते हैं ना, ये नोबल गैसेज है, उसके बाद फिर से S ब्लॉक में का फर्स्ट ग्रुप बनना शुरू कर देते हैं। तो हमें पता है कि 36 अगर क्रिप्टन का है तो ये 37 किसका हो जाएगा, S ब्लॉक में जाएगा, S1 होगा, और सीधी सी बात है अगर ग्रुप भी पूछेंगे तो फर्स्ट ग्रुप होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि इनर्ट गैसेस का पक्का याद कर लो जो भी एटॉमिक नंबर है सारी का। उसके बाद है आयुपैक नेम ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 112 इज, सिंपल था। 1 के लिए क्या लिखा है हमने, अन, 1 के लिए फिर से अन लिखो, और 2 के लिए क्या होता है, बाई, तो अन अन बाई यम तो लगाते हैं पीछे, तो अन अन बाई यम हो गई। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज ऑफ फॉर द आयंस, ठीक है। ये फिर से मैंने करवाया भी था थ्योरी जब करवा रही थी तब, कि कैसे कटायन और अनायन है, बहुत क्वेश्चन हो चुके हैं, इसको खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। इसका आंसर होगा ये वाला, एल्यूमिनियम +3 मैग्नीशियम +2, ठीक है। कि कटायंस पीछे होंगे, अनाइंस आगे होंगे, और कटायंस में भी जिसका साइज चार्ज सबसे ज़्यादा होगा उसका साइज़ कम होगा, अनाइंस में जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसका साइज़ ज़्यादा होगा, ठीक है। विच ऑफ द, ये क्वेश्चन भी करवा चुकी हूँ मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर टू करेक्ट अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल। अब तुम्हें देखना है कि हंट्स रूल के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें कुछ दिक्कत दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं, ये सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों एक साथ पेयर अप नहीं हो सकते, एक साथ पेयर अप नहीं हो सकते, और एक ऑर्बिटल को खाली छोड़ के, और पहले तुम पेयरिंग नहीं कर सकते, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा फिर पेयरिंग होगी। तो हमारा आंसर हो गया ये वाला सिंपल। पोलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल कांट बी अप्लाई टू, किस जो हमारा ये एलिमेंट है उन आयन है उनमें पोली का एक्सक्लूशन प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, केमिस्ट्री नहीं आती तो भी हो जाएगा। अब देखो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, H नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन H पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन के पास 1 होता है, वो भी निकाल दे तो 0 इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो तुम कौन सा प्रिंसिपल कहाँ पे लगाओ, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे, कुछ नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा H पॉजिटिव। वट इज़ द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, SPDF होता है, देख लेना, इसको करवा चुकी हूँ, शील्डिंग इफेक्ट यही होता है। अब बात करते हैं DSSS का जो 2015 का, हालांकि ये वाले जो क्वेश्चन है ये P ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, बट ट्राई करेंगे यहाँ पे भी आपको समझ आ जाए थोड़ा सा। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अबाउट हेलोजेंस, हेलोजेंस की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसके बारे में कौन सी सीक्वेंस सही है। पहली बात तो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मेरे को डाउट है कि F2Cl2 Br2 ना देके इनको देना चाहिए था फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है, क्योंकि ये तो क्यों ही इलेक्ट्रॉन लेंगे जब बॉन्ड बना चुके हैं, उसके बाद क्यों इलेक्ट्रॉन लेना इन्हें, ठीक है। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ऐसे देना चाहिए था। उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी की मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी जो है सबसे ज़्यादा वो किसकी हो जाएगी, F2Cl2 और Br2, ठीक है। द रिड्यूसिंग पावर ऑफ एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम एंड टेल्यूरियम आर इन द ऑर्डर, मतलब रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। तो रिड्यूसिंग पावर मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली कौन लेगा, अब डाउन द ग्रुप मैंने बोला था साइज बढ़ता जाता है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, इसलिए क्या होगा, ये आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा कम इसीलिए तो होती है ना, साइज बढ़ता जाएगा और वो रीजन्स। तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम और थैलियम, ठीक है। डाउन द ग्रुप क्या होगा, तुम्हारी रिड्यूसिंग पावर कम होती जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी कम होती जा रही है। द बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ लिथियम सोडियम रुबिडियम सीजियम आर इन ऑर्डर ऑफ, तो बेसिसिटी का क्या बताया था, अलोंग द पीरियड तुम जाते तो एसिडिक होते जाते हैं, और डाउन द ग्रुप जाओगे तो उनकी बेसिसिटी बढ़ती जाती है, बस इतना सिंपल सा याद रखो। इसको मैं हाइड्रोक्साइड्स की जो है वो मैं बता दूँ, ऑक्साइड्स अगर होता तो वो मैं करवा चुकी हूँ, हाइड्रोक्साइड का पूरा डिटेल में एक बार बताऊँगी, बट P ब्लॉक अगर है नहीं अभी
तो आई डोंट थिंक कि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले 2015 में तो एस और पी ब्लॉक दोनों थे इसलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज़ न्यूट्रल, ये मैं करवा चुकी हूँ, कौन सा न्यूट्रल होगा, कौन सा एम्फोटेरिक होगा, ठीक है। तो ये ऑक्साइड्स कौन से हैं जो न्यूट्रल हैं? न्यूट्रल मैंने बताया था CO, NO और N2, तीन ही ऑक्साइड्स हैं। तो CO होगा न्यूट्रल, ये एम्फोटेरिक होता है। जो मेटल्स के होते हैं एस ब्लॉक के और ये मेटल वाले जो भी ऑक्साइड होंगे वो क्या होते हैं? बेसिक, ठीक है। एम्फोटेरिक और ये न्यूट्रल कर लोगे इसको। करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन जो है उसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका क्या क्वांटम नंबर्स का सेट होगा। और जब भी क्वांटम नंबर्स का सेट दिया जाता है वो सीधे सीधे N, L, ML और S इस ऑर्डर में दिया जाएगा, ठीक है। तो ये N है पहले वाले, फिर L और फिर L। तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी आर्गन 4s2 3d10 4p5, ठीक है। अब तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं पता है तो उसको बस इतना ध्यान रखना कि वैलेंस शेल में जब हेलोजेंस में भरते हैं तो P5 तो होता ही है, और वैलेंस शेल में फ्लोरीन का 2 होता है, क्लोरीन का 3 और ब्रोमीन किस में हो जाएगा 4 इसमें पीरियड में, तो ये होगा 4p5, ठीक है। तो 4 है तो n की वैल्यू क्या है 4, तो ये दोनों तो ऑप्शन पहले ही काट दो, बच गया तुम्हारे पास C और D। तो 4p, L की वैल्यू P के लिए कितनी होगी 1 होगी, S के लिए 0 होती, तो ये तो हो गया S, 4S को डिनोट कर रहा है और ये हो गया P, तो ये 4p को डिनोट कर रहा है। आगे चेक ही मत करो, ये 4p है, तो D ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस इज, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो रहा है बार बार में, इसको प्लीज़ कर लेना खुद से, और खुद से करोगे तभी समझ आएगा। तो इसका आंसर ही हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एक्सेप्टेबल सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर फॉर एन इलेक्ट्रॉन, कौन सा जो क्वांटम नंबर का सेट है वो सही नहीं है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें चेक करना है जो भी ये मैं आई होप एटॉमिक स्ट्रक्चर में करवाना चाहिए था, बट यहाँ पे भी देख सकते हो। N की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू 0 है, ML की वैल्यू 1 है। क्या ML की वैल्यू L से ज़्यादा हो सकती है? नहीं हो सकती, तो एक तो ये नहीं पॉसिबल। दूसरा है ये N की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू 1 है, ML की वैल्यू 2 है, तो M की वैल्यू L से कभी ज़्यादा हो ही नहीं सकती, L की वैल्यू N से कभी ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये देख लेना, ये नहीं है। A और D ऑप्शन अगर कहीं पे है तो ये D आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये थे DSSB और NVS के क्वेश्चंस। बाकी KVS और स्टेट के नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगी। अगर ये वीडियो आप लोग लाइक करोगे और देखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे तो ही नेक्स्ट पार्ट आएगा, वरना फिर इसको मैं यहीं रोक दूँगी, ठीक है। तो तब तक के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।